हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन के इस वीडियो में हम लोग आज चक्रवाती तूफान यास के बारे में पढ़ेंगे। ये तूफ़ान कैसा तूफ़ान है, कैसा चक्रवात है, क्या ये नॉर्मल रहने वाला है या फिर सीवियर रूप में ये बदल जाएगा, इन सभी बातों को आज समझेंगे। कैसे चक्रवात होते हैं, क्यों बनते हैं, इन सभी बातों को भी समझेंगे। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्ट ने ये बताया है कि यह एक चक्रवात है जो 26 से 27 मई तक भारत के पूर्वी तट पर जाकर ये लैंडफॉल करेगा। कहाँ पर लैंडफॉल करने वाला है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है तो इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो मैं आपके सामने ले आऊँगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है जिसका ये कट पेपर यहाँ पर लगाया गया है। इंडियन एक्सप्रेस में इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कवर किया जा रहा है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बैक टू बैक साइक्लोन का कहर भारत पर बरस रहा है, जिसमें हम लोग अरेबियन सी में देखें कि ताउते जिस प्रकार लैंडफॉल किया और गुजरात में करीब 50 से ऊपर लोगों की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं मौसम विभाग के बारे में, तो इसने बताया है कि उत्तरी अंडमान सागर और बंगाल के पूर्वी मध्य खाड़ी में 22 मई को एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। यह भी बताया जा रहा है कि 24 से 26 मई तक यह जाके पश्चिम बंगाल या उड़ीसा के तट पर यह पहुंच जाएगा और कहीं भी जाकर ये लैंडफॉल कर सकता है। इसके बारे में जानकारी नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। यास जो नाम है ये किसने दिया? ये ओमान के द्वारा यास नाम को दिया गया है। इसके पहले जो ताउते था वो म्यांमार ने दिया था। मैं आपको यहाँ पर एक और बात बता देना चाहता हूँ कि साइक्लोन आने के पहले ही उसका नाम डिसाइडेड रहता है कि अब आने वाले साइक्लोन का कौन सा नाम होगा। ये हर एक कंट्री के पास एक लिस्ट होती है जहाँ पर 13 देशों ने मिलकर एक संधि किया है। उसमें कुछ नाम का लिस्ट बनाया गया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, इस तरीके से उसमें नाम दिया हुआ है। जी हाँ, साइक्लोन आगाती एक नाम दिया है, उसके बाद ईरान ने नाम दिया, मालदीव के द्वारा एक नाम दिया गया, इस बार म्यांमार ने एक नाम दिया जो कि ताउते था। हाल ही में ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और ठीक ये ख़त्म नहीं हुआ। ये चक्रवात जाकर लैंडफॉल करके ये शांत जब तक नहीं हुआ तब तक एक और चक्रवात जो है यास, ये हमारे सामने आ चुका है, जो कि ओमान ने इसका नाम दिया। इसके बाद जो चक्रवात होने वाला है उसका नाम पाकिस्तान के द्वारा दिया जाएगा, उसका नाम होगा गुलाब। तो ये आप देख सकते हैं कि कंट्री का लिस्ट है। बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यमन, इन सभी देशों के द्वारा ये नाम दिए जाते हैं। ये लंबा लिस्ट है, आपको मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप इसको चेक करना चाहते हैं तो जाकर इसको चेक कर सकते हैं। बहरहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो पिछला तूफान आया 4 दिन पहले 5 दिन पहले, जो ताउते तूफान न्यूज़ में रहा, ये कैसा तूफान था। ये बहुत ज़्यादा डिजास्टर रहा है। ये 5 कैटेगरी का तूफान है जिसमें विंड स्पीड जो है 155 से 165 रिकॉर्ड किया गया है। ये जब गुजरात में पहुंचा तो इसका विंड स्पीड 155 से 165 या 60 के बीच में था और जैसे ही ये गुजरात में पहुंचा तो वहां पर 50 से ऊपर लोगों की मौत हो गई इस चक्रवात के कारण। अब बात आती है यास चक्रवात कि क्या ये चक्रवात बहुत बड़ा चक्रवात है या फिर बहुत सीवियर चक्रवात होने वाली है। कहा जा रहा है कि 2020 में जिस प्रकार अम्फन तूफान को उड़ीसा के कोस्टल एरिया ने उसको झेला था, उसी प्रकार से ये भी तूफान आने वाला है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है या किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो यास तूफान है या फिर चक्रवात है, इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है। ये करीब करीब यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ से ये आगे बढ़कर उड़ीसा और बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तरफ ये बढ़ेगा और यहाँ पर जाकर ये लैंडफॉल करने वाला है। जहाँ पर इसका आई साइक्लोन का जो बीच का एरिया होता है, ये जहाँ पर जाएगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही मचेगी। तो ये कहाँ पर जाकर लैंडफॉल करेगा ये अभी तक पता नहीं है। ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्ट पहले ही बता देगी, अभी ये फॉर्मेशन होना बाकी है। हाँ, इसका न्यूज़ आ चुका है क्योंकि आप जान रहे हैं कि इसरो का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है OceanSat-2, उसके द्वारा इसको पूर्वानुमान लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि जो चक्रवात है इसका फॉर्मेशन भारत के आसपास क्यों नहीं होता है, ये मिड ओशन में क्यों होता है। देखिए, इसका एक कारण है। यहाँ पर इधर से गंगा नदी और इधर से ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है और यहाँ पर आकर ये अपना वाटर को यहाँ गिराती है, पानी को गिराती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो पानी है ये मिक्स हो जाता है और ठंडे पानी और गर्म पानी का यहाँ मिक्सचर बनता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा तापमान नहीं हो पाता। यदि हम बात करें मिड ओशन की, जो बंगाल की खाड़ी है उसके मिड की बात करें, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तापमान
बढ़ जाता है। साथ ही साथ चक्रवात तभी बनेगा यदि ओशन का टेम्परेचर लेवल 27 के आसपास जब तक नहीं होगी, कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस जब तक नहीं होगी, तब तक यहाँ पर साइक्लोन नहीं बन पाएगा। 27 से ऊपर या तो 27 चाहिए, और ओशन का जो डेप्थ है, जो ओशन की गहराई है, ये कम से कम 50 से 60 मीटर तक चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तभी चक्रवात का फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पर मैं एक और बात ऐड कर देना चाहता हूँ कि जब तक कोई चक्रवात पानी के ऊपर रहेगा तब तक इसका पावर बढ़ता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पानी गर्म होती है। चूँकि यहाँ पर पानी गर्म होती है और यहाँ पर इसको मॉइस्चर मिलता रहता है, इसलिए ये काफ़ी तेज़ी में आ जाता है। जैसे ही ये लैंड की ओर बढ़ता है, तो जैसे ये मेन लैंड में पहुँचकर या लैंडफॉल करता है, तो यहाँ से इसको मॉइस्चर नहीं मिल पाता और ये धीरे धीरे डिसॉल्व कर जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। बात करें चक्रवात यास के बारे में, साइक्लोन यास के बारे में, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट अवार्ड्स में ये बढ़ेगा, जो कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के कोस्टल एरिया में ये जाकर लैंडफॉल कर सकता है। डेट दिया गया है 26 मई के आसपास। अभी देखिए, ये चीज़ कहना मुश्किल है कि क्या इसका डेट आगे बढ़ भी सकता है या फिर जल्दी भी ये हो सकता है। हो ना हो, ये 1-2 दिन लेट भी कर जाए, क्योंकि हम लोगों ने देखा है 2020-2019 में कि एक तूफान आया था जिसका नाम था फनी। फनी का जो रास्ता था या फिर कहें तो इसका जो डायरेक्शन था, ये पहले तमिलनाडु की ओर था, लेकिन बाद में इसको रिकॉर्ड करके बताया गया कि ये तमिलनाडु नहीं बल्कि ये उड़ीसा को जाकर हिट करेगी, और सच में इसका डायरेक्शन चेंज हो गया और जाकर उड़ीसा को इसने हिट किया। फनी जो था वो बहुत बड़ा एक साइक्लोन था। खैर, वो बात बाद में हम लोग करेंगे। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि इसका जो विंड स्पीड रहने वाला है, ये करीब अराउंड 130 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ये आने वाला है और जाकर ये वेस्ट बंगाल या फिर कहीं भी कोस्टल एरिया से जाकर ये टकराएगा। तो कह सकते हैं कि इसका कैटेगरी काफ़ी हाई है और काफ़ी बड़ा डिजास्टर ये साबित हो सकता है। इसलिए वेस्ट बंगाल ने अभी से ही अपने खाना पानी का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। मछुआरों को कोस्टल एरिया से हटाना, जो भी होटल्स है या कुछ भी है उसको वहाँ से निकालना शुरू कर दिया है। एनडीआरएफ की टीम को वहाँ पर तैनात कर दिया गया है। बात करते हैं कि चक्रवात आखिर बनता क्यों है, क्या है चक्रवात, क्यों होता है। जैसे कि पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि जब हवा गर्म हो जाती है तो ये ऊपर की ओर लिफ्ट कर जाती है। ऊपर की ओर लिफ्ट करने पर वहाँ पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनता है, जिसके चारों ओर हवाओं का एक प्रेशर आता है और वो उसके चारों ओर घूमने लगता है। जब वो तेज़ी से घूमता है तो ये ओशन में होने के कारण इतना ज़्यादा मॉइस्चर को अपने अंदर ले लेता है कि एक चक्रवात का रूप बन जाता है। और इसमें जब ये ऊपर की ओर लिफ्ट करता है, जो कि गर्म तो है ही, ये ऊपर की ओर लिफ्ट करेगा ही, तो यहाँ पर लिफ्ट करने पर इसमें बारिश भी होती है और बहुत सारी चीज़ देखने को मिलता है। इसके मिड में एक साइक्लोन आई होता है, ये पिछले वीडियो में हमने बताया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। करंट अफेयर की ही सीरीज़ में आपको मिल जाएगी वो। अब बात करते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में जब चक्रवात आता है तो ये कैसा चक्रवात होता है। एक तरह का चक्रवात होता है या किसी में कुछ अलग अलग चीज़ देखने को मिलता है। तो जी हाँ, देखने को मिलता है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। जैसे कि इक्वेटर धरती के बीचों बीच गुजरा हुआ है, एक इमेजिनरी लाइन है, इसके ऊपर जो भी चक्रवात बनेगा यह घड़ी के सुई के विपरीत घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और इसके सदन में जब कोई भी चक्रवात बनेगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि इस चक्रवात को एक सीवियर चक्रवात में बदलने की संभावना इसलिए बताई जा रही है क्योंकि अभी मानसून का पीरियड चल रहा है और आप जानते हैं कि मानसून की जो विंड है, जो मॉइस्चर लेके आती है, साउथ वेस्टर्न की ओर से विंड को लेके आती है और यहाँ पर आकर इसको एक ज़्यादा मॉइस्चर वाली हवा इसको मिलेगी। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हो ना हो ये एक सीवियर साइक्लोन में ये बदल जाए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड को इससे सबसे ज़्यादा डर है क्योंकि बंगाल के बाद झारखंड का नंबर आता है। हाँ, झारखंड में ज़्यादा इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी हवाएं चलेगी। कहा जा रहा है कि 22 मई से लेकर 72 घंटे में ये चक्रवात जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाने वाला है और एक बड़े रूप में चक्रवात का फॉर्म हो जाएगा। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि ये 72 घंटा में एक चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा, जो कि अभी एक फॉर्मेशन स्टेज में है। मैं जानना चाहता हूं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। यदि आपको हेल्प करता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।